हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली ओपीएस लर्निंग। इसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टिल कैलकाटा सेशन। कैलकाटा सेशन में द लीडर्स हैड सेड कि गवर्नमेंट हैज़ 1 ईयर, अगर 1 साल में उन्होंने हमारी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, प्लस एम ऑफ द कांग्रेस वो हम लोग चेंज कर देंगे टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट इज पूर्ण स्वराज। तो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक क्या हालत थी ड्यूरिंग 1920 एंड 1930। अब सबसे पहले तो ड्यूरिंग 1929 क्या क्या चीजें हुई। द फर्स्ट थिंग वाज महात्मा गांधी एंड हिज फॉलोअर्स, दैट इज नो चेंजर्स, दे स्टार्टेड और दे वर्कड ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क। अब कंस्ट्रक्टिव वर्क से महात्मा गांधी चेंज्ड हिज strategy to direct political action to prepare the Indian masses for the next stage of civil disobedience movement. It was on the insistence of Mahatma Gandhi or his support, the Foreign Cloth Boycott Committee was formulated. अब महात्मा गांधी also cancelled his Europe tour, that is वो यूरोप नहीं गए, लेकिन वो बर्मा गए थे। तो बर्मा से वापस आने के बाद he got arrested and he said कि people should start the civil disobedience movement और they should not be affected by my arrest. अब इसी टाइम पे जैसे हमने रिवॉल्यूशनरीज वाले वीडियो में देखा था, रिवॉल्यूशनरीज वाले वीडियो में पार्ट 2 दैट इज फेज 2 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी हुई थी। दैट वाज द अरेस्ट ऑफ 31 कम्युनिस्ट लीडर्स एंड भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, दे थ्रू बॉम्ब्स इन द हार्मलेस प्लेस इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हाई? बिकॉज साउंडर्स का जो थे वो उन्हें दैट इज ये शहीद डिक्लेयर कर दिया था। So people didn't know what was the mistake of Saunders, and that is why, in order to make the deaf hear, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt, they threw harmless bombs in the Central Legislative Assembly in April, that is 1929. फिर ये लोग जेल गए। जेल जाने के बाद में इन्होंने खुद को अरेस्ट करवाया, जैसे हमने वो मूवी देखी थी भगत सिंह या फिर रंग दे बसंती, उनमें उसमें भी इन्होंने अरेस्ट करवाया, प्लस जेल में हंगर स्ट्राइक की बिकॉज दे डिड नॉट गेट ह्यूमनली ट्रीटमेंट। तो ह्यूमन राइट्स के लिए दे हैड और दे कंडक्टेड हंगर स्ट्राइक। ड्यूरिंग दैट हंगर स्ट्राइक जतिन दास ही डाइड। अब इसी समय रामसे मैकडोनल्ड, दैट इज यूके में रामसे मैकडोनल्ड, ही गॉट इलेक्टेड फ्रॉम कंजर्वेटिव टू लेबर गवर्नमेंट, एंड लेबर गवर्नमेंट ने नया वाइसरॉय दैट इज लॉर्ड एरविन इसे भेज दिया था। नाउ लॉर्ड एरविन ही डिक्लेयर्ड और he gave a set of rules और it is known as Erwin's declaration। जैसे Montague's declaration था वैसी Erwin's declaration था। What did Erwin said? He said कि we are going to give you dominion status। ठीक है, अब उसी dominion status को डिस्कस करने के लिए हम लोग ये डिस्कशन, ठीक है, डिस्कस करने के लिए हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बिठाएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगे लंदन में, लेकिन ये तभी होंगे जब साइमन रिपोर्ट आ जाएगी। तो क्रोनोलॉजी में आप याद रखिएगा, साइमन रिपोर्ट, then Simon report के then comes round table conferences, तो ये याद रखना। Then after his declaration, that is Erwin's declaration, comes Delhi Manifesto in November 1929। ये तो था राउंड टेबल, दैट इज साइमन रिपोर्ट था 1930 में, तो ये कंफ्यूज मत होना आप, ये हुआ था 1930 एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी 1931 में हुआ था, तो ये तो बाद में हुआ है दोनों, लेकिन साइमन रिपोर्ट पहले आया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बाद में हुआ था, ये याद में रखना। और Erwin's declaration 1929 and then Delhi Manifesto, तो ये आप याद रखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। Erwin's declaration, then came Delhi Manifesto. Delhi Manifesto was a conference of all the national leaders. They said कि we are going to provide conditions for the round table conferences. अब क्या conditions थे कि we do not want to discuss round table conferences or we do not want to discuss the dominant status, we want to formulate the dominant status के provisions, ठीक है। Plus Congress should have the majority representation. Why? Because Congress was the representative body of most of the Indian population, and there should be general amnesty for the political prisoners. अब इसी सेशन के बाद में आया दिसंबर में लाहौर सेशन, तो ये याद रखिएगा, एरविन्स डिक्लेरेशन, दिल्ली मैनिफेस्टो एंड देन लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू was the president and Mahatma Gandhi backed him. Why was Jawaharlal Nehru as the president? Why? Because he denoted or he signified or indicated the youth power, plus he was the forebearer of पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। जब नेहरू रिपोर्ट में बोला गया था डोमिनेंट स्टेटस, तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दे वर एजिटेटिंग टुवर्ड्स देयर फादर ओनली। व्हाई? बिकॉज दे टोल्ड डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, बट
the youth power they wanted Purna Swaraj, that is complete independence. Now he was also मतलब apt था, why? Because the leadership has gone towards the youth and the Purna Swaraj resolution was to be passed. Jawaharlal Nehru said liberation would be done through peaceful mass movement. तो ये आप याद रखिएगा. Then what were the provisions या क्या क्या डिस्कस हुआ लाहौर सेशन में? First is we have to boycott राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. तो ये पीटी पॉइंटर आप याद रखिएगा. वी हैव टू बॉयकॉट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. द एम ऑफ द कांग्रेस इज नाउ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस. एंड कांग्रेस वर्किंग कमिटीज दे वर गिवन द अथॉरिटी टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट इज नो पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड MPs, elected MPs must resign from the legislative councils. January 26, 1930 should be the first independence day, that is स्वराज्य डे. तो इसी से रिलेटेड जनवरी 1926 1950 में रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं. वाई? बिकॉज नवंबर 29 में इनैक्ट हुआ था, लेकिन इन फोर्स हुआ था जनवरी 26 1950 में रिपब्लिक, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब 31 दिसंबर में ये तो हुआ था दिसंबर में. इसी के लास्ट में क्या हुआ था? आफ्टर कांग्रेस सेशन ट्राई कलर फ्लैग जो था दैट वाज होस्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू विद द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद. इन on 26 January 1930, as we have told, Independence Day was held. First Independence Day plus pledge was held. Flag was hoisted at all India level. अब इन्होंने क्या प्लेज लिया था कि डिस्कशन चल रहा था या फिर जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि फ्रीडम इज एन इनएलिएबल राइट, मतलब हमारा फ्रीडम हमसे कोई छीन नहीं सकता. ब्रिटिश ने हमें खराब कर दिया, खत्म कर दिया. ब्रिटिश कनेक्शन वी हैव टू रिमूव और डिस्ट्रॉय द ब्रिटिश कनेक्शन. ब्रिटिश एक्सप्लॉइट्स अस थ्रू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, विलेज इंडस्ट्रीज वगैरह. तो ये जो ड्रेन ऑफ थ्योरी थी of Dadabhai Naoroji, the grand old man of India during the late 19th century, that was infiltrated into each and every person's mind during this time. तो ये आप जो conceptual point है वो याद रखिएगा. Then British had not given us political powers. ये सब था जवाहरलाल नेहरू के स्पीच में और अदर इंडिपेंडेंस प्लेज में. Then लाहौर सेशन में कौन कौन खुश नहीं थे लाहौर सेशन से? कम्युनलिस्ट खुश नहीं थे. मुस्लिम लीग अपोज्ड इट. Why? Because they thought it was for the Hindu Raj. Sikhs were already against them, Hindu Mahasabha were against them, and business houses were also against them. तो ये आप याद रखिएगा कि reaction to Lahore session. Now after all this comes Gandhiji's demands to Irwin, because Lord Irwin was the viceroy during that time. Gandhiji said, अब गांधीजी के जो होते थे his tactic or his style was different. He knew that out of 10 डिमांड्स वी आर गोइंग टू गेट ओनली 3 to 4 डिमांड्स. तो वो ऐसे ही पुट करते थे कि 3-4 इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी वाइज है एंड बाकी सब नॉन इम्पॉर्टेंट, ताकि लोगों को ये ना लगे कि पीपल द ब्रिटिश हैव नॉट एक्सीडेड टू आवर विशेस और वी हैव नॉट वन. तो ये इनकी स्ट्रेटेजी थी, गांधीयन टेक्निक्स का एक पार्ट था. तो 6 इश्यूज में रिलेटेड टू जनरल इंटरेस्ट, दैट इज रिड्यूस मिलिट्री एंड सिविल सर्विसेज एक्सपेंडिचर, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दो विच आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, CID रिफॉर्म्स करो एंड पॉपुलर कंट्रोल लाओ इसमें, दैट इज पीपल्स कंट्रोल लाओ. देन आर्म्स एक्ट को अमेंड करो एंड टोटल प्रोहिबिशन लाओ. 3 were pro business, that is rupee revaluation, protective tariffs and coastal shipping should be reserved only for Indians. Then 2 were pro peasant, that is reduce the land revenue, abolish salt tax and abolish the monopoly of government in manufacturing the salt. अब he said कि if Irwin failed to accept the 11 demands, then he is going to launch civil disobedience movement, and he knew that Irwin is not going to accept the demands, and that is why उन्होंने ऐसे ही डिमांड्स पुट किए थे जिन जो ऑब्वियसली फेल होने वाले थे एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो लॉन्च होने ही वाला था, ताकि गवर्नमेंट शुड नॉट गिव एनी रीजन टू सप्रेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो दिस वाज गांधीजी फॉर ऑल ऑफ अस. नाउ 31 जनवरी में तो नहीं हुआ, लेकिन फेब एंड में सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ विद सॉल्ट एज द सिंबल. तो ये याद रखिएगा, ये दिस इज अ पीटी पॉइंटर. सॉल्ट वाज द सिंबल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. नाउ व्हाई salt was chosen as the symbol? Because it was already one of the demands of Gandhiji's 11 demands. Salt gave the idea of Swaraj. Why? Because it was universally relevant to all the people of India. बच्चे को पता था salt कितना important है. Then after that it was next important to water. Why? Because salt is an important ingredient of the people or the nutrition of people or food of people. It was an emotional issue कि भाई नमक भी खाने नहीं दे रहे अपने हिसाब से. Then this idea could relate to each and every person effectively. गांव के छोटे से बच्चे को भी ये पता था कि गवर्नमेंट इज नॉट लेटिंग अस मैन्युफैक्चर सॉल्ट
and government is not giving us monopoly or giving us freedom to manufacture a good as minuscule as salt. So this was an emotional issue, plus it got entrenched deep into the masses. This could expose the British exploitation and this was the most inhumane. World scenario में भी हम लोग इसे propagate कर सकते थे. And this was the catalyst for civil disobedience movement. अब civil disobedience movement के पहले the Congress Working Committee as well as the constructive work, they began to enroll volunteers, they began to strengthen the grassroots committees, funds raise करने लगे, villages में tour करने लगे to spread the awareness about the oncoming civil disobedience movement. Then sites were chosen कि कहाँ से शुरू करेंगे. Basically civil disobedience movement start होने के पहले की planning already चल रही थी through constructive work as well as Gandhian techniques. So this is all about this class. Is in the next video we are going to learn the everything, each and every part about civil disobedience movement. जैसे हमने non cooperation movement में पढ़ा था, वैसे ही हम लोग civil disobedience movement comprehensively cover करेंगे with respect to mains as well as prelims. So thank you guys. Spread this video to maximum number of people and learn as well as teach all the people which needs you. Thank you guys. Have a good day.